तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं। वो हमेशा ही उसी बात को दोहराते हैं और यूट्यूब पे बहुत तरह तरह की वीडियो को सर्च करते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति और हमारी थर्ड आई जो है ओपन क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मेरा दोस्त है, उसने मुझसे बहुत बार ऐसा बताया, बहुत बार ऐसी रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो मेरे पास आता रहता है और मैं उसे हर बार कुछ न कुछ बताता रहता हूँ। तो उसको भी जिज्ञासा हुई कि वो भी अपनी थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करे। तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं भी अपनी थर्ड आई को ओपन करना चाहता हूँ और मैं भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि भाई मुझे सरल तरीका बताना, क्योंकि मैं ये सब टाइम नहीं दे पाता हूँ और मैं इसमें ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे एक सरल तरीका बताना। तो मैं उस भाई को बोला कि भाई अगर सरल तरीके से तुम जाना चाहते हो तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है फटाक से, यानी कि 1-2 घंटे के लिए ओपन हो जाएगी, थर्ड आई भी 1-2 घंटे के लिए ओपन हो जाएगी, या फिर मान लो 1 हफ्ते के लिए ओपन हो जाएगी। लेकिन बाद में आप इस मोह माया के अंदर धंस के अगर आप विचारों से अपनी कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई दोनों को बंद कर देंगे, यानी कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि भाई तुम बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि वो जो तुम बताओगे वैसा मैं कर पाऊँ। तो मैंने उसको यही बताया कि भाई कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, एक आसन लेना है, सीधे से आसन पे बैठ जाना है, सीधे से आसन पे बैठ जाना है। और मैंने जो मंत्र, वही मनु भैया जो बताते वही मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम का जो मंत्र उसको मैं बताया। और मैंने कहा कि भाई सुबह रोज़ 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा कंटिन्यू बैठना ही बैठना है, और फिर शाम को 2 या 3 घंटा शाम को भी बैठना ही बैठना है। अगर सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा तो रोज़ के 3 घंटे हो गए, ऐसा करके तुम बैठ सकते हो। अगर लगातार नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो, यानी कि सुबह 1 घंटा बैठो, फिर आधा 1 घंटे के बाद वापस 1 घंटे के लिए बैठो, फिर आधा 1 घंटा छोड़ के वापस 1 घंटे के लिए बैठो। ऐसा करके तुम 3 घंटा या 4 घंटे तक जाप, मंत्र जाप, मानसिक जाप किया करो। उस मानसिक जाप में ना तो जीभ हिलने चाहिए ना होठ हिलना चाहिए, लेकिन जब शुरुआत होती है तो होठ तो नहीं हिलते, लेकिन जो अंदर जीभ रहती है वो हल्की हल्की हिलती ही रहती है, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ठीक है। तो शुरुआत में उसने शुरुआत की तो वो आधा घंटा ही बैठ पाता था, नहीं बैठ पाता था ज़्यादा। लेकिन उसको मैंने बोला कि भाई तुम आधा घंटा ही बैठते हो तो काम करो, दिन में कम से कम 5 से 6 बार बैठो, आधा आधा घंटा करके। तो उसने क्या किया कि 1 हफ्ते तक लगातार दिन में 6 बार बैठने लगा, यानी कि आधा आधा घंटा, ऐसा 6 बार कर दिन का वो बना लिया उसने रूटीन, और ऐसा बैठने लगा। वो आधा घंटा बैठता था, फिर 15-20 मिनट थोड़ा सा घूमता फिरता, फिर या फिर थोड़ा आराम करता था, उसके बाद वापस आधा घंटा के लिए बैठता था, यानी कि वो मंत्र जाप करता था और यहाँ पे ध्यान लगाता था। तो शुरुआत में जब 7 दिन तक ये प्रक्रिया की उसने, तो उसके बाद उसने महसूस किया कि वो 1 से 1.5 घंटा आराम से बैठ सकता है, हालांकि वो 2 घंटा भी बैठ सकता है। तो उसने रेगुलर फिर 1-2 घंटा बैठना स्टार्ट किया। 1-2 घंटा सुबह बैठता था और 1-2 घंटा शाम को बैठता था। तो वो जो आधा आधा घंटा करके बैठता था, उससे उसको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं लगा उसको कि उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है और उसकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, या फिर यहाँ पे कुछ भी उनको अनुभव नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ करने से उनको जो बैठने की जो प्रैक्टिस थी वो बढ़ गई, उनकी जो बैठने की क्षमता थी वो बढ़ गई, क्योंकि वो आधा घंटा ही बैठ पाता था, उसकी जगह वो 1 से 2 घंटा बैठने लगा। अब रेगुलर वो 1-1.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा जब शाम को बैठने लगा, तो यहाँ पे उसको बहुत सारा दर्द होने लगा, पूरा सिर दर्द भारी होता था, कंधे भारी होते थे। ऐसा इसके लिए होता था उसके साथ क्योंकि उसके घर में एक नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी हालांकि नॉर्मल ही थी, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उसके घर पे, नॉर्मल एक नेगेटिविटी थी। और वही नेगेटिविटी की वजह से उसके जो कंधे और सिर भारी होने लगा। लेकिन 1 हफ्ता 15 दिन उसने ऐसा रेगुलर करता गया, वो करता गया, लेकिन उसके बाद वो चीज़ सब एकदम हल्का हो गया। उसका पूरा सिर दर्द जो है वो गायब हो गया पूरी तरह से। हाथ पैर वगैरह जो दर्द करते थे, कंधे जो भारी होते थे, वो भी पूरी तरह से गायब हो गया और उसका शरीर पूरा तरह से हल्का हो गया।
फिर उसके बाद उस भाई को यहाँ पे आज्ञा चक्र पे जब वो आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाता था तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तक सिर्फ उसको अंधेरा ही दिखाई देता था, लेकिन वो कंटिन्यू उसको देखता रहता। तो देखते देखते ही उसको 5-10 या 15 मिनट के अंदर ही उसको प्रकाश दिखाई देने लग जाता था, क्योंकि उसकी उतनी प्रैक्टिस हो गई थी। अब वो मेरे को पूछता है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे प्रकाश दिखाई देता है, गोला बनता है फिर भागता है, गोला बनता है फिर भागता है, ऐसा प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हें प्रकाश ऐसा दिखाई देने लग गया तो रोज उतने तक बैठो कि वो प्रकाश दिखना शुरू हो जाए। उसके बाद तुम आधा घंटा या 1 घंटे तक और वो प्रकाश को देखते ही जाओ, यानी कि जब तक वो गोला जाएगा बनेगा तो उसको देखते ही रहो। तो उसने ऐसा ही किया। वो प्रक्रिया कम से कम, ये पूरा प्रोसेस कम से कम 4 महीने तक चला, और 4 महीने के बाद वो जो मैं गोले का जो उसको दिखाई देता था वो पूरा गोला दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जब आँख बंद करते ही जो गोले का जो प्रकाश था वो पूरा प्रकाश उसके, जैसे आँख बंद किया अंधेरा गायब हो जाता था और वो पूरा प्रकाश ही उसको दिखाई देता था। और पूरा सर हल्का, पूरा शरीर हल्का, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम हवा उसको महसूस होने लगी, और पूरा प्रकाश दिखाई देता था। और उसको धीरे धीरे करके सपने में देव दर्शन होने लगे, और वो सपने के अंदर ही कहीं देवलोक के दर्शन करने के लिए नहीं, अलग अलग जगह पे वो घूमने के लिए चला जाता था। जब वो सुबह उठता था तो उसको पूरी तरह से सब चीज़ें याद रहती थी। वो जब, लेकिन जो पहले वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे बहुत सारे सपने आते हैं लेकिन सुबह उठते ही भूल जाता होगा। लेकिन उसके बाद ये सब करने के बाद उसको जितने भी सपने आते थे, यानी कि वो जहाँ भी भ्रमण करता था वो उसे सुबह सब याद रहता था, और एक चीज़ और एक एक पल उसको याद रहता था। तो फिर उसको सपने में देवलोक के दर्शन होने लगे, अलग अलग देवी देवता उसको दर्शन देने लगे, और धीरे धीरे उसने बंद नहीं किया। उसने वो चीज़ को डेली इतना बढ़ा गया कि कम से कम 5 से 6 घंटा तक डेली वो जाप करता था। और जाप करते करते उसके पास एक सिद्धि भी आ गई, और अब उसके पास उसकी थर्ड आई ओपन है, उसकी कुंडलिनी शक्ति भी ओपन है, उसके जो चक्र है वो पूरी तरह से 12 चक्र, 12 जो गोले रहते हैं वो पूरे 12 गोले भी पूरे हो गए हैं। अब वो जब भी वो बैठता है उसको सिर्फ 5 मिनट ही लगता है, और 5 मिनट के अंदर वो देवलोक के दर्शन कर सकता है, कहीं भी चाहे घूम सकता है, किसी का भी घर देख सकता है, किसी के बारे में बता सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी प्रोसेस बता दिया कि जो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी थर्ड आई ओपन नहीं है, मेरी कुंडलिनी शक्ति ओपन नहीं है, तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही ओपन नहीं होती है। बहुत लोग वीडियो बनाते थे 5 मिनट में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो तत्कालीन जो चीज़ रहती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, कम से कम 3 से 4 घंटा तो आपको बैठना ही बैठना है। आप लगातार नहीं बैठ सकते, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसे आधा घंटे का आप गैप करके बैठिए। लेकिन आने वाले 2-3 महीने में आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बैठना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे बहुत सारा फर्क ये पड़ता है कि जब आप ज़्यादा टाइम, यानी कि दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे तक अगर रेगुलर जाप करते हैं तो क्या होता है कि आप 3-4 घंटा वो जो जाप किया रहता है ना, वो आप उड़ जाते हैं। लेकिन जो आपका जो अंदर जो मन है ना, वो मन के अंदर वो जाप रेगुलर इतना भर जाता है, उतना बैठ जाता है कि आप देखेंगे कि आप जब रात को सो रहे तो ऑटोमेटिक जाप स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप रात को कभी भी नींद खोले तो देखोगे आपका जाप चलता ही रहेगा, यानी कि आपको उससे डबल से 3 गुना फायदा होता है। और मानसिक जाप हमेशा पूरा दिन चलता रहेगा, दिन रात पूरा दिन चलता रहेगा। लेकिन शुरुआत में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो आपके मलिन विचार रहते हैं, शरीर के अंदर मलिनता रहती है, आप बाहर घूमते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, तो अलग अलग विचारों से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी विचारों की भी नेगेटिविटी रहती है, और बहुत सारे मलिन विचार भी रहते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे शरीर से लेके पूरा यहाँ पे आता है, यानी कि यहाँ पे सड़ जाता है। इसके लिए वो सिर भारी होता है, सिर ज़्यादा दर्द करता है, आंखें भारी होती है, आंखें दर्द करती है, जब भी आंखें बंद करते हैं तो आंखें सीधी ऊपर चली जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शनिदेव।